नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें जो 20 दिन का वक्त बचा है, उस 20 दिन में हम लोगों का तैयारी कैसे होना चाहिए, आखिरी 20 डेज का रणनीति क्या होना चाहिए जिससे कि हम लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ का साथ ये भी चर्चा करेंगे कि हमने आखिरी जो 1 महीना का जो तैयारी किया था, उस समय हमने कैसे तैयारी किया था, मेरा उस समय क्या रणनीति था और मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरआरबी एनटीपीसी को क्लियर किया था। इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि एग्जाम का डेट ऑलरेडी जो है वो एनटीपीसी के द्वारा, रेलवे के द्वारा जो है वो जारी कर दी गई है और ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो 5 जून से स्टार्ट होने जा रही है, जो 23 जून को जाकर समाप्त होगी। अर्थात 5 जून से 23 जून तक आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम जो है वो रेलवे के द्वारा ले ली जाएगी। उसके बाद बच्चों, अभी 12th का एग्जाम कब होना है इसके बारे में रेलवे के द्वारा कोई नया डेट जारी नहीं किया गया, उसका कोई ये तिथि जारी नहीं किया गया कि 12th का जो एग्जाम है वो कब होगा। लेकिन हम लोग मानकर चल सकते हैं कि 12th का जो एग्जाम होने वाला वो 23 जून के बाद ही होने वाला है, क्योंकि 23 जून तक तो जो है वो हम लोगों का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम चलेगा। आइए बच्चों बात करते हैं कि हम लोगों का आखिरी 20 दिन का क्या रणनीति होना चाहिए जिससे कि हम लोग एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, सिलेबस जो है वो एग्जाम जो होने वाला वो कितने नंबर का होने और समय क्या है, उसके अनुसार से हम लोग अपना रणनीति को बनाएंगे। और साथ का साथ आज ये भी हम लोग बात करेंगे वीडियो में कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठे एग्जाम देने के लिए, उस समय आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि हम लोग बहुत अच्छा तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम में अच्छी तैयारी रहती है, लेकिन एग्जाम हॉल में हम लोग एक बेहतर स्ट्रेटेजी जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट के लिए तैयार नहीं कर पाते, जिससे भी हम लोग कई बार एग्जाम में बिछड़ जाते हैं और रिजल्ट को नहीं कर पाते हैं, रिजल्ट को नहीं दे पाते हैं। उस पर भी हम लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक छोटी छोटी चीजों को भी चर्चा करेंगे जिससे कि एग्जाम में प्रभाव डालता है। तो देखिए, एग्जाम में सिलेबस की बात किया जाए बच्चों, तो आपका जो एग्जाम होने वाला आपका ये पीटी में जो होने वाला ग्रेजुएशन लेवल का वो कितने नंबर का होने वाला है, तो 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। कितना? 100 मार्क्स। तो 100 नंबर का एग्जाम आपका होने वाला है, जिसमें मैथ जो पूछा जाएगा वो बच्चों कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। मैथ कितना नंबर का रहेगा? 30 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है बच्चों वो 1 नंबर का आपका रहेगा, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग कितना है, तो ये भी 30 क्वेश्चन रहेगा, अर्थात 30 नंबर का। नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो जीके एंड जीएस, जनरल स्टडीज जो है वो आपका कितना रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। अर्थात टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कितना, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टाइम आपका कितना रहेगा, आपको याद रखना है टाइम जो है वो रेलवे के द्वारा 90 मिनट दिया जाएगा। तो समय कितना दिया जाएगा आपको, 90 मिनट का दिया जाएगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जो एग्जाम की दृष्टि से समय की बात की जाए तो काफी एनफ है। आपको समय की कमी नहीं होगी यदि आप बेहतर तरीके से तैयारी किए हैं। रेलवे में यही एक खूबी है बाकी एग्जाम की तुलना, यदि हम लोग सीजीएल की बात किया जाए, अर्थात ये एसएससी की बात करें या बैंकिंग की एग्जाम की बात करें, तो एसएससी और बैंकिंग की तुलना में जो वो रेलवे के द्वारा काफी सफिशियंट समय दी जाती है, जिससे कि बच्चा एग्जाम के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है, उसे समय की कमी को महसूस नहीं करना पड़ता है रेलवे के एग्जाम में। यदि हम लोग तुलना करते हैं किससे, बैंकिंग के एग्जाम से और सीजीएल के एग्जाम से, तो समय आपको काफी अच्छा है, 90 मिनट का 100 क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि जब आप ये मेंस का एग्जाम देंगे तो वहां समय का थोड़ा सा कमी हो सकता है, क्योंकि उस समय जो 90 मार्क्स, ये समय तो 90 मिनट्स ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, तो यहाँ आपके लिए पूरा 100% सफिशियंट टाइम है। 100 नंबर का आपका होना, ये जो है बच्चों वो ये है क्वेश्चन है, 90 मार्क्स है। तो आपके पास अभी कितने दिन का समय बचा है, करीब करीब
20 डेज का समय बचा है। कितना बचा है समय? तो आपके पास जो समय बचा है वो 20 डेज का बचा है। आखिरी 20 डेज में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। और मैंने आखिरी 20 डेज में क्या किया था इसके बारे में देखिए बच्चों। जब एग्जाम का रिजल्ट एग्जाम का जब डेट आ गया था उसके बाद से मैंने क्या फोकस किया था, तो सबसे पहले मैंने ये फोकस किया था कि जितना भी मैंने पढ़ा था उसे सबसे पहले मैंने रिवीजन पर फोकस किया था। क्योंकि जब आपका एग्जाम में 15-20 दिन का समय बचता है बच्चों, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा जो समय देना पड़ता है वो आपको रिवीजन पर देना पड़ता है। क्योंकि यदि उस समय भी हम लोग नई चीजों को पढ़ने में समय ज्यादा गवा देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाया चीज को भी एग्जाम में भूल जाते हैं और क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें काफी अफसोस होता है। यदि कोई क्वेश्चन हम लोग नहीं जानते एग्जाम में और वो छूट जाता है तो उसमें हमें किसी भी प्रकार की जो है वो अपने आप में गिल्टी फील नहीं होता है, किसी भी प्रकार की हम लोगों को जो है वो अपने आप में रिग्रेट फील नहीं होता। हमें ये नहीं लगता है भाई कि ये क्वेश्चन जो है हमको आता था और हम ये नहीं आता था और हम नहीं कर पाए, उसमें हम लोगों को किसी भी प्रकार का ये निर्दोष टाइप का फील नहीं होता। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन जो हमें आता है लेकिन हमें रिवीजन नहीं करने के कारण, जो हमने आखिरी वक्त में रिवीजन पर समय नहीं दिया उसके कारण नहीं बना पाते हैं और वो जो क्वेश्चन छूट जाता है तो वो हमें काफी दिल की गहराइयों तक मतलब छू जाता है। फील होता है कि काश अगर यदि हम थोड़ा सा आखिरी समय में रिवीजन पर थोड़ा फोकस कर पाते हैं, ज्यादा समय दे पाते तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो बहुत ही आसान लेवल का था उसको हम एग्जाम में कर पाते हैं। तो इस तरह का आपको गलती नहीं करना। आपको जो बच्चों अभी आखिरी 20 दिन में ज्यादा से ज्यादा जो समय देना है वो आपको रिवीजन में वक्त देना है। क्योंकि एग्जाम के समय में आखिरी समय में रिवीजन आपका बहुत जरूरी है, रिवीजन ही मायने रखता है। रिवीजन करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तभी जाकर बच्चों आपको जो है वो नए क्वेश्चन को पढ़ने की ओर ध्यान देना चाहिए। पहले आपको जितना आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवीजन करने पर फोकस करना चाहिए। मेन दूसरा दोस्तों ये कि आपको आखिरी समय मैथ के सारे चैप्टर को रिवीजन करना है। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप जो है वो एग्जाम में बैठते हैं और उस समय जो छोटे छोटे क्वेश्चन में जो है मैथ का कई सारा फॉर्मूला हो गया, कई सारे जो ट्रिक्स होते हैं या कई सारे जो होते हैं आपका कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने के बाद एग्जाम में जो आप काफी बेहतर तरीके से उसको कर पाते हैं। लेकिन आप आखिरी समय में क्या होता है, कई बार ये होता है कि मैथ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं, हमको आता भी और हमें लगता है कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहता है कि हम एग्जाम में कर जाएंगे। लेकिन आखिरी समय में क्या होता है, हम लोग जिसका मैथ अच्छा रहता है वो मैथ को थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है, उसको लगता है यार सब तो हमने पढ़ ही ली है, एग्जाम में जाएंगे और गर्दा उड़ा देंगे, धजिया उड़ा देंगे। लेकिन जब वो एग्जाम में बैठता है तो एग्जाम में वो क्या क्वेश्चन को धजिया उड़ाएगा, क्वेश्चन ही उसे धजिया उड़ा देता है। उसका वजह ये रहता है कि वो आखिरी वक्त में जो है वो ध्यान नहीं देता है, रिवीजन नहीं करता है मैथ को। उस समय क्या होता है, कई बार वो छोटे छोटे फॉर्मूले को ही भूल जाता है, ये कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे अच्छे उस कॉन्सेप्ट को भूल जाता है या छोटा छोटा ट्रिक्स जो है उसको भूल जाता है, जिसके कारण वो क्वेश्चन को नहीं कर पाता है। तो इस तरह का आपको भूल नहीं करना। आपको क्या करना है, मैथ में जितना भी आपने चैप्टर पढ़िए हर एक चैप्टर को आपको स्पीड फॉरवर्ड स्पीड में जो है वो एक बार क्या करना, सारे के सारे चैप्टर को जो है वो रिवीजन करना है, सारे के सारे फॉर्मूले को आपको देख लेना है, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार अच्छे से कर लेना है। उसके बाद बच्चों रीजनिंग में भी आपको जो है वो दोस्तों एक बार सारे के सारे चैप्टर को अच्छे से आपको एक बार रिवीजन करना है। आपको मेन फोकस है आपको सबसे पहले रिवीजन आपके एग्जाम के लिए अभी सबसे जरूरी है। नया सीखना आपका प्राथमिकता कम होना चाहिए, सबसे पहला प्राथमिकता जो आपको रिवीजन पर करना चाहिए। और मैंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो दिया था वो अपने रिवीजन पर ही दिया था, तब जाकर मेरा एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल पाया था और अच्छे से मैंने उस चीज को ये कर पाया था। तो रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से क्या करना है, सारे के सारे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करना है। और जो भी नए नए उसमें कॉन्सेप्ट है, जो भी कुछ अलग अलग के ट्रिक्स है उसको थोड़ा सा फोकस करना है। नेक्स्ट आपको जो है बच्चों जीएस जनरल स्टडीज जो है, जनरल स्टडीज में आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद करेंट अफेयर पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है बच्चों, और स्टैटिक जीके पर थोड़ा सा अच्छा ध्यान देना है। क्योंकि स्टैटिक जीके जो है वो रेलवे में सबसे ज्यादा अभी पूछा जाता है। रेलवे में ही नहीं बल्कि यदि अभी हम बात करें सीजीएल का भी या सीएचएसएल का भी अर्थात एसएससी का भी जितना एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हो रहा है उसमें भी जो है वो ये आपका स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में काफी मात्रा में पूछा जा रहा है। इसलिए आपको स्टैटिक जीके पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस बनाना, अच्छे से ध्यान रखना है। और
जितना भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें से थोड़ा आपको पॉलिटी पर अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हिस्ट्री में जो है आपको आपको वो मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ना ही है, जो आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो है नॉर्मल उसको पढ़ लेना, और आपको ज्योग्राफी भूगोल पर थोड़ा सा अच्छा पकड़ बनाना है बच्चों। तो इस हिसाब से आपको ये करना है। तो ये तो आपका हुआ रिवीजन सारे सब्जेक्ट के बारे में, मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में, जीएस में, और इस तरह आपको रिवीजन करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका बच्चों फोकस होना चाहिए मॉक टेस्ट पर, क्योंकि आखिरी 20 दिन का वक्त बचा है। इस 20 दिन में मॉक टेस्ट जो है वो आपको एग्जाम में काफी मदद करेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप आखिरी वक्त में देते हैं तो मॉक टेस्ट से ही हमें पता लगता है कि हमारी पकड़ कितनी अच्छी है कौन से चैप्टर पर, और किस किस चैप्टर में हमारी पकड़ जो वो कमजोर बनी है, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हम भूल जा रहे हैं। उन सारी कॉन्सेप्ट को आपको रिवीजन करने की जरूरत है। किन सारी कॉन्सेप्ट को आपको रिवीजन करने की जरूरत है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा सा फंस रहे हैं, इन सारी चीजों का पता जो हमें चलता है वो मॉक टेस्ट जब हम लोग लगाते हैं उसी से पता चलता है। या जीएस में भी हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर को पढ़ लिया, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया, उस टॉपिक्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसे हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सारी चीजों का जो हमें पता लगता है बच्चा वो मॉक टेस्ट से ही लगता है। इसलिए आपको आखिरी जो 20 दिन का समय बचा है बच्चों, आपको मॉक टेस्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहला रिवीजन का प्रायोरिटी देना है, दूसरे में मॉक टेस्ट का ये, उसके बाद तीसरा में यदि समय बचता तब जाकर आपको नई चीजों को सीखने में ध्यान देना चाहिए। और आपको बच्चों अभी आखिरी 20 दिन में जो कम से कम मिनिमम पर डे आपको 2 मॉक टेस्ट लगाना है। कितना? 2। और वो दोनों के दोनों मॉक टेस्ट को आपको एनालिसिस भी करना है, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और कौन सा सवाल आपसे बन पा रहा है, कौन सा सवाल आपसे छूट पा रहा है। और जो सवाल आपसे छूट रहा है वो कहीं वो तो सवाल नहीं है जो आपने पढ़ ली है और थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट या रिवीजन के कारण आपने उसे नहीं कर पाया। इस चीज का जो है दोस्तों बारीकी से आपको ध्यान देना और उसको अच्छे से रिवीजन करना है। तो उन मॉक टेस्ट देते समय वही करना, आपको 2 टेस्ट पर डे लगाना है। मॉक टेस्ट एक सुबह में आप टाइम रखें और एक शाम में, और ये दोनों के दोनों मॉक टेस्ट को आपको ये क्या करना है, उसको एनालिसिस करना है कि मैथ के कौन कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया और कौन कौन से चैप्टर को हमने कर पाया, और कौन कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है उसको आपको देखना है कि वो चैप्टर का क्वेश्चन जो छूट रहा है वो नया क्वेश्चन है या आपने जो पढ़ा है उसी में से कुछ जो पार्ट है वो छूट रहा है थोड़ा बहुत रिवीजन के कारण। तो उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से फिर से जाकर रिवीजन करना है। वैसे ही आपको जीके जीएस और रीजनिंग में भी करना है। तो दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट फर्स्ट आपका रिवीजन, दूसरा मॉक टेस्ट, उसके बाद समय बचा तो आप जो है वो नई चीजों पर पढ़ने पर फोकस कीजिए। तो ये तो दोस्तों आपका हुआ आखिरी 20 दिन का स्ट्रेटेजी। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, रेलवे की बात किया जाए दोस्तों, तो रेलवे के पेपर में एक डिमेरिट है ये कि इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो सारे के सारे क्वेश्चन को मिक्स्ड तरीके से पूछा जाता है। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन जीके है तो अगला रीजनिंग आ जाएगा, तीसरा में फिर मैथ है, फिर चौथा रीजनिंग, पांचवा जीके, फिर जीके, रीजनिंग, मैथ, ऐसे मिलाकर क्वेश्चन को पूछा जाता है। जबकि सीजीएल का बात किया जाए या सीएचएसएल का बात आ जाए, अर्थात एसएससी के कोई भी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें पार्ट बाय पार्ट बांटा रहता है कि शुरू का 25 क्वेश्चन मैथ का है, फिर अगले में रीजनिंग का है, फिर जीएस का है, फिर आपका जाकर इंग्लिश का, इस तरह करके पार्ट करके बांट देता है। तो उससे हमें एग्जाम में ये फायदा होता है कि पहले हमारा जो फर्स्ट में हमारा उसमें ये रहता है, मेरे लिए इजी होता है कि जो हमारे लिए बेहतर है, जिसमें मेरा अच्छा पकड़ है उसको हम लोग सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद फिर जो है बाकी को जो हमारे लिए थोड़ा सा टफ रहता है उसको हम लोग बाद में अटेम्प्ट करते हैं। तो उससे हमें समय को मैनेजमेंट में थोड़ा सा अच्छा होता है, जबकि रेलवे में ऐसा नहीं होता है। आपको वहां क्या करना है दोस्तों, तो देखिए, जब आप एग्जाम देने बैठेंगे हॉल में, एक देखिए आपको पता है व्हाइट कलर का एक पेपर मिलेगा, इसी में आपको जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए दिया था। मैथ रीजनिंग का जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेशन के लिए आपको व्हाइट पेपर दिया जाता है। तो व्हाइट पेपर में दोस्तों आपको क्या करना है, शुरू में ऊपर में ही ऐसे जो है वो 3 कॉलम आपको बना लेना है, एक में मैथ, एक में रीजनिंग और एक में जीएस, ये आपको लिख देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका 3, 4, 5 मिनट समय का सेव हो जाएगा, और समय का सेव होगा, और दूसरा आप इसको आराम से पेपर को अच्छे से एनालिसिस करके बना पाएंगे। क्या फायदा होगा देखिए,
आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो क्या करना है, आपको कभी भी शुरू में भारी क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ना, या वो भी क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ना जो आपको बनाना आता है। जैसे मैथ या रीजनिंग के बारे में बात किया जाए तो यदि कोई क्वेश्चन बनाना आता है लेकिन आपको लगता है थोड़ा सा समय ले सकता है, तो वैसे क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, उसको आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, तो ध्यान दीजिए। अब मान लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन बना रहा है, वो जीएस का क्वेश्चन आ गया, आपने कर लिया। 2 नंबर मैथ का क्वेश्चन आया, आपने मैथ के क्वेश्चन को पढ़ा। मैथ के क्वेश्चन को पढ़ने से आपको समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ है, हमको समझ में कम आ रही है, ये जो है या हमसे बन जाएगा लेकिन समय लगेगा, तो आपको वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट शुरू में नहीं करना है। ये 2 नंबर का है मैथ का क्वेश्चन, आप 2 नंबर यहाँ जाकर लिख दीजिए। उससे आपको फायदा ये मिलेगा, जब आप पूरा पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट वो 2 नंबर में ही जाना है। मैथ का बनाना है पहले, तो मैथ का 2 नंबर जाइए, उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर तो जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का जितना नंबर रीजनिंग में आप लिख के रखें उसका जाके डायरेक्ट उतना ही नंबर में आप क्लिक कीजिए और उसको ये कर लीजिए। जीएस का कोई क्वेश्चन आपको डाउट है तो उसको उतना नंबर में लिख के रख दिए। मान लेते हैं जीएस का आपको 17 नंबर क्वेश्चन जीएस का जो आपसे थोड़ा सा समझ में आपको फर्स्ट बार में नहीं आता, कंफ्यूजन था 2 ऑप्शनों में, आपने 17 नंबर यहाँ लिख के रखा था। जब आपका पेपर 1 से लेकर 100 तक अटेम्प्ट हो गया, आप 17 नंबर खोलें, एक बार पढ़ें, थोड़ा सा दिमाग लगा के, फिर आराम से अच्छे से मारे। तो ये सब समय आपको कब मिलना, जब आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, कर लेने के बाद समय बचा। तो शुरू में आपको ये सब लफड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि कई बार रेलवे ये क्या करता है कि शुरू के जो है वो 20-30 क्वेश्चन इतना टफ बना देता है कि बहुत सारा बच्चा जो घबरा जाता है, और बहुत अच्छा तैयारी रहता है, बहुत तेज रहता है, लेकिन वो घबरा जाता है और उसी क्वेश्चन को बार बार वो बनाने। कभी ये रहेगा आपको शुरू 1 से लेकर 10 क्वेश्चन ही जो है वो शुरू में इतना टफ दे दिया जाएगा, आप 10 में से 1-2 क्वेश्चन ही बना पाएंगे, और आपको ऐसा लगने लगेगा कि आज जो है वो तो हम तो एग्जाम से बाहर हो गए, आज हमारा दिन नहीं है, आज हमसे एग्जाम निकलने वाला नहीं है। और इस चक्कर में आप वो 10 क्वेश्चन को बनाने में इतना समय दे देते हैं कि आप लास्ट में 50, 60, 70 नंबर जाते जाते आपका समय ही खत्म हो जाता है, जबकि आप बहुत अच्छा तैयारी करते हैं। उसके बाद जब आप एग्जाम देकर आ जाते हैं और आंसर शीट आता है, तो आपको पता चलता है कि 70-80 के बाद जो क्वेश्चन था वो इतना आसान था कि आप उसके चक्कर में उसको देख ही नहीं पाए। इस तरह का आपसे भूल ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको भारी या टाइम टेकन क्वेश्चन को शुरू में बनाना ही नहीं है। उसको आप एक कॉलम में लिख कर रख दीजिए। बाद में जब आप 1 से लेकर 100 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, वो एक एक करके उस नंबर को खोलना और आपको बनना है। इससे क्या होगा, आप अच्छे से टाइम को मैनेजमेंट कर पाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को आप देख भी पाएंगे, और जो भी भारी क्वेश्चन उसे आराम से आप बाद में समय मिलेगा तो बनाएंगे। तो इस तरह आपको जो है बच्चों एग्जाम में जो है वो इस तरह करके अटेम्प्ट करना है। और मेरे एग्जाम में अटेम्प्ट करने का जो तरीका था बच्चों वो इसी तरह का था। मैंने आखिरी में जितने भी 7-8 एग्जाम दिया था, वो सारे के सारे एग्जाम में मैंने इसी तरह का फंडा को अपनाया था, जिससे मुझे टाइम मैनेजमेंट करने में काफी आसानी हुई थी और सारे के सारे पेपर को मैंने क्वालिफाई किया था। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आखिरी 20 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है और एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर को और लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।